हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का छठा वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक फीसिस, लिक्स अप, काउडंग, मड, सलाइवा डॉक्टर केंट की रेपर्टरी से लिया गया है और इसमें सिर्फ मर्क्यूरी दवाई है। फीसिस फीसिस मतलब संडास या शौच। ये एक गंदी और बदबूदार चीज़ होती है जिसे हम सब नापसंद करते हैं। इसी तरह बेकार या बकवास चीज़ के लिए भी टट्टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस रूब्रिक में मेटाफोरिकली फीसिस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, गंदी गालियों या अपमान करने वाली बात, और दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम सामाजिक, धार्मिक या वैज्ञानिक कारणों से दूर रहते हैं। लिक्स अप का मतलब है ज़बान से चाटना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मनपसंद खाने की चीज़ प्लेट से चाटते हैं, यानी वो उसे पूरी तरह एंजॉय करते हैं। काउडंग मतलब गाय का गोबर। ये भी गाय का वेस्ट मैटर होता है। ये भी खाने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। मड यानी गीली मिट्टी। इसके अन्य मतलब में एक है कीचड़। जब किसी व्यक्ति पर गालियों के साथ झूठे बदनाम करने वाले इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि लोग उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे हैं। सलाइवा मतलब थूक। जब हम थूकते हैं तो ये नफ़रत और अपमान दर्शाने का एक तरीक़ा होता है। जब कोई ये कहे कि वो रिश्वत के पैसों पर थूकता है तो उसका मतलब ये है कि उसे बेईमानी से कमाई हुई दौलत से घिन आती है। तो इस रूब्रिक का लिटरल मीनिंग है कि मर्क पेशेंट संडास, कीचड़, गोबर और थूक चाटता है। लेकिन इसका मेटाफोरिकल मतलब ये है कि जिन चीज़ों से लोग नफ़रत करते हैं उन चीज़ों को मर्क पेशेंट बेहद चाव से खाकर चाटता है। अगर कोई सचमुच फीसिस या फिल्थ को खाता है तो इस एबनॉर्मल और परवर्स बिहेवियर को मेडिकल टर्म्स में कॉप्रोफेजिया कहा जाता है। एग्जाम्पल 1। 7 साल की बच्ची मेनिंजाइटिस के कारण मेंटली रिटार्डेड हो गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि बच्ची को कोई बात समझ में नहीं आती, सारा दिन बस घर में बैठी रहती है, लेकिन अगर हम उसे घर से बाहर लेकर जाएं तो वो रोना शुरू कर देती है और घर में ही रहने की जिद करती है। उसे खिलौने भी लाकर दिए हैं, लेकिन वो उनके साथ कभी खेलती ही नहीं। हमने उसे डायपर पहनाया है, लेकिन अगर कभी उसे बदलना भूल गए या अगर डायपर खुल गया तो जो संडास फर्श पर गिरा होता है ये उसी में बैठी रहती है और कभी कभी तो उसे चाटती भी है। एक बार उसके अंकल ने उसकी हरकत को देखकर उसका मजाक उड़ाया था कि ये लड़की तो पागल है, लेकिन ये बात बच्ची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और जब वो आदमी दूसरी बार उनके घर आया तो बच्ची ने कहा, ये अंकल गंदे हैं, इन्हें यहाँ मत आने दो, और उन्हें खुन्नस से देख रही थी। जब बच्ची को दर्द होता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मम्मी पेट दुख रहा है। साथ ही अगर दर्द बढ़ जाए तो वो रोने भी लगती है। अगर उस वक्त कोई भी उसे टच करने जाए तो वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है। अब ये केस एक मेंटली रिटार्डेड बच्ची का है, इसलिए ये बच्ची संडास में बैठी रहती है, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसे बच्चों को साफ सफाई की समझ नहीं होती। लेकिन संडास को चाटना अनयूजुअल है। साथ ही ये बच्ची होम सिक है, इसलिए घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसे गेम्स खेलना भी अच्छा नहीं लगता और दर्द के समय छुए जाने पर वो चिल्लाती है। किसी के द्वारा हर्ट किए जाने पर बच्ची उस बात को भूलती नहीं, बल्कि उस इंसान से नफरत करती है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, प्ले, एवर्जन टू, indisposition to in children, feces, licks up, cow dung, mud, saliva, hatred of persons who offended him, shrieking, screaming, touch aggravates, and anger with weeping from pain. एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला कि उसे खाने का बहुत शौक है, ख़ास तौर पर नॉन वेज फूड, और वो अपनी इस इच्छा को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। सेहत अच्छी हो या ख़राब,
उसे स्वादिष्ट खाना तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो किसी भी तरह खाने में परहेजी फॉलो नहीं कर सकता। पर उसके फैमिली वाले शुद्ध शाकाहारी हैं और मांस मच्छी से सख्त नफरत करते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में जन्मे जाने के बावजूद पेशेंट को नॉन-वेज फूड अच्छा लगता है और इसलिए इन रीति रिवाजों को वो बचपन से ही नापसंद करता था। जब पेशेंट पैसे कमाने लगा तो उसने घर में चिकन, मटन और फिश लाकर खाना शुरू कर दिया। इसी कारण उसके अपने परिवार वालों से झगड़े होने लगे, क्योंकि उन लोगों को ये नॉन-वेज चीज़ें देखते ही घिन आती थी और यहाँ पेशेंट चिकन की प्लेट को पूरी तरह सफाचट कर देता था। परिवार वाले पेशेंट को गालियाँ देने लगे और ये भी कहने लगे कि उसमें ना तो कोई ईमान है, ना ही धर्म। एक दिन तो पेशेंट के पिता ने यह भी कह दिया कि पेशेंट पैदा होने से पहले ही मर गया होता तो कितना अच्छा होता। ये सब बार बार सुनकर पेशेंट को इन बातों की आदत हो गई। हद तो तब हो गई जब पेशेंट ने अपनी ज़ात बिरादरी से बाहर की लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो अपने परिवार की परंपरा को बदलना चाहता था। अब झगड़े और बढ़ने लगे, इसलिए पेशेंट ने फाइनली अपना खुद का घर ले लिया, लेकिन आज भी वो अपने परिवार वालों से नाराज़ रहता है। इसलिए जब भी फैमिली के लोग पेशेंट से मदद की उम्मीद करते हैं तब पेशेंट या तो साफ इनकार कर देता है या फिर बिल्कुल बेमन से उनकी हेल्प करता है। अब पेशेंट को डायरिया होने लगा, लेकिन फिर भी वो सबको यही कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ थोड़ा पेट खराब है। जब पेशेंट से पूछा गया कि उसे ये तकलीफ़ कितने समय से है तो उसने पहले कहा 2 महीने से, लेकिन कंफर्म करने पर बोला अरे नहीं नहीं, गलती से 2 हफ्ते की जगह 2 महीने बोल दिया। इस केस में पेशेंट के फैमिली मेंबर्स प्योर वेजिटेरियन हैं और उनके धर्म के अनुसार नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, तो ये खाना उनके लिए गंदा यानी फीसिस के समान है जिससे वो दूर रहते हैं। लेकिन पेशेंट इसी खाने को बड़े चाव से खाकर लास्ट तक प्लेट को पूरा साफ करता है यानी चाटता है। ये पेशेंट गवर्नमेंट यानी स्वादिष्ट खाने का शौकीन है, इसलिए वो खाने पीने को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे बचपन से ही नॉनवेज फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। जब पेशेंट की फैमिली ने उसे गालियाँ दी और पेशेंट को एक घटिया इंसान कहा, यानी पेशेंट पर कीचड़ उछाला और मेटाफोरिकली उस पर थूका, तो पेशेंट ने इन सब बातों को भी वक्त के साथ ओवरकम कर लिया। यहाँ लिक वर्ड का एक और मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उस पर जीत हासिल करना। इसी तरह पेशेंट अपने परिवार के पीढ़ियों से चले आ रहे धार्मिक तौर तरीकों को नापसंद करता है, इसीलिए वो उनकी इस पुरानी सोच को बिल्कुल निडर और बेझिझक होकर विरोध कर रहा है। ब्राह्मण का बेटा होने के बावजूद पेशेंट ने एक गैर जात वाली लड़की से शादी की और एक तरह का इनकलाब या क्रांति ले आया। इसलिए पेशेंट एनार्किस्ट रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी है, जो अपने परिवार के एग्जिस्टिंग रूल्स को पूरी तरह से ख़त्म करके अपने नए तरीके एस्टैब्लिश कर रहा है। इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे और फिर पेशेंट ने अलग से घर ले लिया है, लेकिन अब भी उसके मन में अपनी फैमिली के लिए कड़वाहट है, यानी जहाँ पहले प्यार था अब नाराज़गी है। तो यहाँ पेशेंट अपनी फैमिली से एस्ट्रेंज्ड हो गया है और इसलिए उसे परायापन या बेगानापन महसूस हो रहा है। बीमारी में भी पेशेंट खुद को भला चंगा बता रहा है, जबकि वो साथ ही ये मानता भी है कि उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है। वो अपनी प्रॉब्लम के टाइम का सही अनुमान लगाने में गलती करता है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं फीसिस, लिक्स अप, काउडंग, मड, सलाइवा, एनार्किस्ट, रेवोल्यूशनरी, गवर्नमेंट, estranged from his family, well says he is when very sick, and mistakes makes in calculating. गवर्नमेंट रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के दूसरे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। सो टू समराइज, मर्क पेशेंट बहुत अहंकारी होता है और अपने ईगो के कारण
किसी भी तरह का डोमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर पाता। खुद को डोमिनेट किए जाने वाले हर इंसान को पेशेंट अपना दुश्मन समझता है। वो अपने आसपास परेशान करने वाली बातों की शिकायत करता रहता है, लेकिन डर के मारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करता है, मानो जैसे उसने किसी के खिलाफ कुछ बोलकर या एक्शन लेकर कोई गलत काम किया हो जिसकी उसे सज़ा मिलने वाली है। Egotism, delusions, everyone is an enemy, complaining of relations and surroundings, fear with escape desire to, and escape attempts to for fear of having committed a crime. अगर पेशेंट अपने डर पर काबू पा लेता है या फिर उसके सहने की शक्ति ख़त्म हो जाती है तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला, अगर इंसान में डर या ख़तरे का एहसास ख़त्म हो जाए तो फिर वो बड़े से बड़ा अच्छा या बुरा काम बेझिझक कर सकता है। डेंजर हैज़ नो सेंस ऑफ डेंजर, एनार्किस्ट, रेवोल्यूशनरी, इनजस्टिस, कैनॉट सपोर्ट एंड डिफाइंट। डिफाइंट रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने माइंड रूब्रिक्स ऑफ सिन्हा चाइल्ड वाले पहले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन डर के ख़त्म होने पर यदि पेशेंट में सही और गलत में फ़र्क करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाए तो फिर पेशेंट एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाता है, जिसे अपने गुनाह करने पर कोई पछतावा महसूस नहीं होता। मॉरल फीलिंग, वांट ऑफ, disposition to become a criminal without remorse, anger so that he could have stabbed anyone, kill desire to the person that contradicts her, and kill sudden impulse to for a slight offense. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद मर्क्यूरियस दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।